Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Mathematical Treatment. Students, क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर मैथमेटिकल इंडक्शन को कंप्लीट चैप्टर को जो है वो आप भी अपलोड करें। तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट चैप्टर यानी मैथमेटिकल इंडक्शन का जो चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का 8th चैप्टर, उसको मैं कंप्लीट आप लोगों के सामने इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। तो चैप्टर ज़्यादा लेंथी है तो उसको मैं 1 या 2 या 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दूँगा। तो आज मेरा पार्ट नंबर 1 यानी कि मैं मैथमेटिकल इंडक्शन की बेसिक्स से स्टार्ट ले रहा हूँ और एक्सरसाइज 8.1 जो है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन। फ्रांसिस्को मोरेलिको, मैंने आपके सामने एक मैथमेटिशियन का, एक साइंटिस्ट का नाम लिखा है। ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या चीज़ है? मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली एक टूल है, एक ऐसा टूल है जो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करता है, यानी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या होती है? मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक लिख रहा हूं 2 + 3 = 5। मैंने आपके सामने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है 2 + 3 = 5। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, ये एक आसान सी स्टेटमेंट थी। कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं वो मुश्किल हो सकती हैं, जिनको चेक करने के लिए कोई वैलिड प्रॉपर एक मशीन होनी चाहिए या कोई प्रॉपर हमारे पास एक डिवाइस होनी चाहिए। तो ये वो डिवाइस है मैथमेटिकल इंडक्शन जो किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ट्रूथनेस चेक करती है। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर किसी ने ये स्टेटमेंट दी कि n² - n + 41। किसी ने जी ये स्टेटमेंट दे दी कि n² - n + 41 से हमेशा एक प्राइम नंबर जनरेट होगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। किसी ने ये स्टेटमेंट दी कि इसके अंदर n को आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर असाइन करेंगे तो आंसर में हमेशा एक प्राइम नंबर जनरेट होगा। हम कैसे मान लें उसकी बात कि इसके अंदर हमेशा ही प्राइम नंबर जनरेट होगा? फिर हम इसको चेक करना शुरू करते हैं। इसके अंदर अगर आप 1 पुट करें, 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर -1, आंसर 41 आ जाएगा। 41 इज अ प्राइम नंबर। 2 पुट करने पे भी इसके अंदर एक प्राइम नंबर ही जनरेट होता है। इवन आप चलते जाएं, नंबर्स पुट करते जाएं, जब आप इसमें 41 पुट करेंगे, जब आप इसमें 41 पुट करेंगे तो 41 पुट करने पे देखें जरा क्या बनता है। 41 का स्क्वायर -41 + 41, ये कैंसिल हो गया 41 का स्क्वायर, और स्क्वायर वाला नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता। तो 40 तक यानी 40 तक जाते वक्त तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू थी, लेकिन जैसे ही 41 पे पहुंचे तो हमारी वो स्टेटमेंट जो उस बंदे ने जिसने भी दी कि इससे हमेशा एक प्राइम नंबर जनरेट होगा, उसकी वो स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग हो गई। तो ये कैसे पता लगेगा? क्या रैंडमली हमें नंबर्स को पुट करके देखना पड़ेगा? नो, हम नहीं कर सकते। इसीलिए कोई एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए, कोई एक ऐसा प्रॉपर मशीन होनी चाहिए जिससे किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ट्रूथनेस चेक की जाए। तो वो जो टूल है, मैथमेटिकल टूल है, उसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे काम करेगा और इसके अंदर क्या क्या जो है पार्ट्स हैं, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हमारी बुक में, स्टेटमेंट को मैं S(n) से डिनोट करूँगा। S फॉर स्टेटमेंट, N फॉर वेरिएबल यूज्ड इन द स्टेटमेंट। SN स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट इन दिस केस। सबसे पहले आपने ये चेक करना है स्टेप नंबर 1 के अंदर, क्या ये SN जो है आपका, SN जो है स्टेटमेंट जो है, इज ट्रू फॉर n = 1। क्या आपकी स्टेटमेंट 1 के लिए भी ट्रू है?
क्योंकि कोई भी बात अगर पहले नंबर पे ही फेल हो जाए तो उसके बाद उसको किसी और नंबर पे चेक करना बनता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो भी स्टेटमेंट दी गई है क्या वो 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहले आपने उसके अंदर उसकी ट्रूथनेस जो है, ट्रू जो है, वो चेक करना है फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आपने सेकंड स्टेप में अजम्पशन करनी है, एज्यूम करना है कि Sn इज ट्रू, Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये आपने जो है वो लेट करना है, फर्ज कर लेना है कि Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसको हम नाम देते हैं MIA का नाम देते हैं। MIA क्या होता है? मैथमेटिकल इंडक्शन अजम्पशन, यानी सेकंड स्टेप को मैंने नाम दे दिया मैथमेटिकल इंडक्शन अजम्पशन आप लोगों की आसानी के लिए। अब आपने फर्ज किया है कि n इज इक्वल टू k के लिए आपकी जो स्टेटमेंट है, जो भी स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने एग्जांपल्स करूंगा, आपको बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि जो भी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो उसके बाद लास्ट स्टेप ये होगा कि आपने चेक करना होगा, ये तो आपने लेट किया था, चले मैं यहां मेंशन कर दूं कि सेकंड स्टेप आपने लेट किया, और थर्ड स्टेप आपने चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या Sn जो है, Sn वो ट्रू होती है फॉर किसके लिए? वेरी नेक्स्ट टू k, यानी n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अगर तो वो k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गई, ट्रू होने का क्या मतलब है ये एग्जांपल्स में हमें समझ आएगा। अगर आपने किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे ये 3 स्टेप्स वेरीफाई कर दिए, उसके बाद ये गारंटी हो जाएगी कि वो जो स्टेटमेंट है वो तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है। इसके अंदर मैं एक और बात आपको बता दूं, एक डेफिनेशन जो आप यूज करेंगे वो है काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल क्या चीज है? काउंटर एग्जाम्पल वो वैल्यू है, जैसे मैंने आपके सामने अभी एक स्टेटमेंट लिखी थी n स्क्वायर माइनस n प्लस 41। मैंने 1 से 40 तक तो इस स्टेटमेंट को ट्रू किया, चेक किया और ट्रू थी, लेकिन जैसे ही मैंने 41 पुट किया, ये जो 41 एक नंबर ऐसा मिल गया जिसके ऊपर वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी, वो जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? काउंटर एग्जाम्पल। तो काउंटर एग्जाम्पल एक नंबर अगर आपको मिल गया जिस पे वो स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, आपके सारे नंबरों पे वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए काउंटर एग्जाम्पल की डेफिनेशन भी आप लोग देख लें। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं कि किस तरह हम क्वेश्चंस में ये 3 स्टेप्स अप्लाई करके ये चेक करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट मैथमेटिकल वैलिड है या नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी 8.1 जो एक्सरसाइज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है, मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन सिमिलर हैं उनको स्किप करके डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, मैं एग्जैक्टली वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्वेश्चन है आज का, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक के हिसाब से। आपके सामने एक स्टेटमेंट है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को समझ लीजिए। ये स्टेटमेंट कहती है कि इस तरह के नंबर्स यानी 1, 3, 5, 7 इन सब को ऐड किया जाए, अगर इन सब को अगर ऐड किया जाए, इन नंबर्स की जो nth फॉर्म बनती है, चैप्टर नंबर 6 अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें एक जर्नल टर्म के नाम से आता है 2n-1, इनकी जर्नल टर्म बनती है वो, और ये जो राइट साइड पे दिया हुआ है ये उनका सम बता रहा है। यानी वो ये कहती है, स्टेटमेंट ये कहती है कि इस तरह के नंबर्स जिनकी nth टर्म ये है, उनका सम इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। फार्मूला क्या है? n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर से आप इस तरह के नंबर्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट है हमारी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट उसने दी है, क्या ये 1, 2, 3, 4, 5 कितने नंबर्स तक ये वैलिड है, या ये तमाम के तमाम इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स पे वैलिड है। अब हम ये देखना चाहते हैं। उसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का टूल यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो मैथमेटिकल इंडक्शन का है कि Sn को आपने चेक करना है फॉर n इज इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट है, इसको मैं Sn का नाम दे रहा हूं।
स्टेटमेंट को मैंने एस एन बोल दिया, ये एस एन मेरी ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। क्या ये स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है? तो मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं 1 + 3 + 5 + अप टू सो ऑन। वैसे ये हिस्सा लिखना इतना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट बोल रही है, ये उसकी nth टर्म है और ये उसका सम बता रही है, तो आप सिर्फ इतने हिस्से को भी लिख सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। प्लस n को जगह मैं 1 पुट करूंगा, 2 × 1 - 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या दोनों तरफ जवाब बराबर आता है या नहीं आता। 2 × 1 - 1 आंसर आया विच इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ये बात समझ आ गई कि 1 के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दूं, यहां हरगिज मतलब ये नहीं है कि दोनों साइड्स को बराबर करना है। मैं आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड का असल वजह हकीकत बता दूं कि क्या मतलब है यहां 1 आने का और यहां 1 आने का क्या मतलब है। यहां 1 पुट करने का मतलब है कि आप सिर्फ इस स्टेटमेंट की एक टर्म को देख रहे हैं, यानी ये वाली चीज टर्म नंबर बताएगी हमें और ये वाली चीज उसका सम बताएगी। यहां 1 का मतलब है आप सिर्फ इसकी एक नंबर को चेक कर रहे हैं और एक नंबर का सम तो वही नंबर ही आएगा, तो राइट साइड उसका नंबर 1 बता रही है। आगे चल के मैं इसको क्लियर कर दूंगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या था? दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको फॉर n इज इक्वल टू k के लिए लेट कर लेना है। n इज इक्वल टू k के लिए हमने इसको लेट करना है। लेट Sn इज ट्रू, Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मैंने ये फर्ज किया कि मेरी जो स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट? ये वाली स्टेटमेंट, ये k के लिए ट्रू है। k कोई भी इंटीजर हो सकता है, ओपन है, इसलिए n इज इक्वल टू k लिखा है। अगर ये स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है तो ये बनता है 1 + 3 + 5 + अप टू सो ऑन 2k - 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। क्योंकि मैंने फर्ज किया है, सेकंड स्टेप में मैंने फर्ज किया है कि ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। अगर ट्रू है, फर्ज किया ये ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट मेरे सामने आ गई है। अब अगर मैंने ये साबित कर दिया कि n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू रहती है, तो ये बात वैलिड हो जाएगी कि ये तमाम इंटीजर्स के लिए वैलिड है। तो फॉर n इज इक्वल टू k के लिए चेक करेंगे हम, चेक फॉर n इज इक्वल टू k + 1। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। अब मैं k + 1 के लिए इसको चेक करने लगा हूं, यानी इस स्टेटमेंट के अंदर पहले मैंने 1 पुट किया, फिर मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर k पुट किया, k तक के लिए। अब मैं k + 1 पुट करने लगा हूं, तो ये क्या बनेगा? 1 + 3 + 5 + अप टू सो ऑन, ये स्टेटमेंट है 2k - 1। ये चूंकि k तक के लिए है, तो इससे नेक्स्ट जो होगा वो इसके आगे ऐड हो जाएगा, क्योंकि k और k + 1 में सिर्फ एक डिजिट का ही फर्क आता है। तो इससे अगली टर्म जो बनती है वो बनती है 2 × k की जगह मैंने क्या पुट करना है? k + 1 पुट करना है। k + 1 - 1 ये वाला, और इज इक्वल टू k की जगह मैंने पुट करना है k + 1 का स्क्वायर। अब आप एक बात नोट करें कि यहां तक 1 3 5 ये जो सम लिखा हुआ मैंने, ये k तक का सम लिखा हुआ है, यानी k इंटीजर्स तक का एडिशन शो कर रहा है। यानी इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्योंकि देख ले 1 3 5 अप टू 2k - 1 का सम किसके बराबर है? k स्क्वायर के बराबर है, और ये हमने खुद एज्यूम किया है। अगर हमने कहा कि ये सम इसके बराबर है, एज्यूम किया है, तो इसकी जगह पे मैं k स्क्वायर पुट कर सकता हूं। जब मैं इसकी जगह पे k स्क्वायर पुट करूंगा, मैं आगे सॉल्व कर देता हूं, जब मैं इस सारे की जगह पे k स्क्वायर पुट करूंगा तो k स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k + 1 - 1 इज इक्वल टू k + 1 का स्क्वायर। मैं देखता हूं क्या दोनों साइड्स बराबर होती हैं या नहीं होती। दोनों साइड्स बराबर अगर हो गई तो ये हमारा k + 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। k स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2k + 2 - 1 इज इक्वल टू
k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2k 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्लोज करें, अगर देखें तो ये एक फार्मूला है k प्लस 1 का, इसको अगर मैं क्लोज करके लिखूं तो ये बनता है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। लें जी, आपने इस स्टेटमेंट को पहले 1 के लिए चेक किया, वैलिड थी, फिर आपने k के लिए फर्ज किया, k के लिए फर्ज करने के बाद आपने चेक किया क्या ये k प्लस 1 के लिए वैलिड होगा या नहीं, तो आपने k की बजाय k प्लस 1 इंटीजर को पुट किया, तो तब भी दोनों साइड जो है वो बराबर आ गई। एंड में आप कह सकते हैं Sn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह आप मैथमेटिकल इंडक्शन का टूल अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा आज का दूसरा सवाल आपकी बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन एक दूसरे से काफ़ी जो है वो मिलते जुलते पैरेलल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन 4 चूज़ किया है। तो यहाँ पर जो आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी गई है वो कुछ ये दी गई है कि इन नंबर्स का जिसकी nth टर्म ये बनती है, सम जो है इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि भाई इस तरह के नंबर्स का सम इस फार्मूले से कैलकुलेट हो सकता है। अब ये फार्मूला, ये स्टेटमेंट कितने नंबर्स तक वैलिड है, हम रैंडमली पुट करने बैठे तो कहाँ तक चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 10 100 1000 तक चेक कर लेंगे, उसके बाद कहीं ये फेल तो नहीं हो जाता। इसलिए इसकी वैलिडिटी अप टू इन्फिनिट नंबर्स तक चेक करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन हम अप्लाई करेंगे। यानी मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर कोई क्वेश्चन पास हो गया वो वैलिड हो जाएगा कि वो तमाम इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप मैं अप्लाई करने लगा हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप Sn को चेक करें। ये आपकी स्टेटमेंट है, Sn इसका नाम है, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर 1 के लिए ट्रू ना हो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई पहले नंबर पे ही वो नंबर स्टेटमेंट आपकी फेल हो गई है, तो आगे जाके क्या करना है हमने, तो चेक करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 0 और ये बन जाएगा 1, और 2 रेज टू पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, यानी पहले नंबर का सम इसी फार्मूले से ठीक आ गया। अब मैं फर्ज करूंगा, अब मैं ये फर्ज करूंगा कि ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। मैंने फर्ज करना है, अज्यूम करना है, MIA मैथमेटिकल इंडक्शन अजम्पशन, दूसरे स्टेप का नाम। मैं स्टेप्स के नाम इसलिए बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। मैं दूसरे स्टेप में लेट करूंगा, लेट Sn इज ट्रू, Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मैंने ये फर्ज किया कि Sn ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। अगर ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू बनती है, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो अगर ये ट्रू है तो इस स्टेटमेंट की शक्ल ये होनी चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर k माइनस 1। ये हमने फर्ज कर लिया कि ये ट्रू है। अब k से वेरी नेक्स्ट इंटीजर, यानी इससे एक अगला नंबर, वो बनता है k प्लस 1। k से अगला नंबर क्या बनता है, k प्लस 1। उसके लिए चेक करेंगे, ये अज्यूम किया उसके लिए चेक करेंगे। अगर उस पर भी यही कंडीशन सामने आ जाती है, यानी बराबर हो जाती है साइड, हम कह देंगे दिस इज वैलिड। तो चेक फॉर n इज इक्वल टू k, चेक फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर इसके अंदर n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करूं मैं, तो इस शक्ल कुछ यूं बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन 2 रेज टू पावर k माइनस 1। ये मैंने k वाली तक लिखी, इससे अगली टर्म लिख रहा हूं 2 रेज टू पावर k माइनस 1, सॉरी k प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि k की जगह k प्लस 1 पुट किया है ना, ये तो पिछली टर्म थी, k की जगह k प्लस 1 पुट करूं तो ये आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस
1। अब मैंने ये देखना है क्या ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं या नहीं होती। अब आप इसमें नोट करें कि यहां से लेकर यहां तक, ये जो मैंने आपको एरिया दिखाया है यहां से यहां तक, तो ये तो सम है के वैल्यूज तक का, यानी Sn के अंदर अगर k पुट किया जाए तो इस सम को इसके बराबर हमने एज्यूम किया हुआ है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर, ये देखें दोनों कैंसिल हो जाएंगे, k बच जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। तो स्टूडेंट इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूं 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1, इतनी वैल्यू की जगह अगर मैं पुट कर दूं 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1, उसके बाद ये है 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू के बाद हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब आप देख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर k एक ये है एक ये है, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 1 बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम है तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर, पावर्स ऐड हो जाएंगी, k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो है वो बराबर प्रूफ हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं Sn is true for n is equal to for all, बल्कि कह दें Sn is true for all positive इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। तो स्टूडेंट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। तो मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से चेक करना है, क्या वाकई ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या 2, 4, 6, 8 इस तरह के इवन नंबर्स का सम इस फार्मूले से कैलकुलेट होता है या नहीं होता, क्या ये तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू बनता है नहीं बनता। हम मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की सबसे पहली स्टेटमेंट, पहली जो कंडीशन है वो है Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे क्या ये स्टेटमेंट ट्रू बनती है या नहीं बनती। तो उसके लिए मुझे पुट करना पड़ेगा 2 + 4 + 6 प्लस अप टू सो ऑन, 2 × 1 इज इक्वल टू 1 × 1 + 1, 1 × 1 + 1 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन गया। तो आंसर दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट वाकई ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। यहाँ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि लेफ्ट और राइट साइड का कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्वेश्चन से हट के मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि देखें इसके अंदर 1, 2, 3, 4 या k प्लस 1 पुट करने से दोनों साइड्स को बराबर करने का मकसद क्या है। सपोज करते हैं मैं इसके अंदर n को 3 पुट कर देता हूँ। इस स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं n को 3 पुट कर दूँ तो ये जो मेरे पास दोनों चीज़ें बनेगी, ये बनेगा 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 3 + 1। जो बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, 2 3s are 6, यहाँ बनता है 3 + 1 4, 4 3s are 12। यहाँ 3 पुट करने पे तो ये साइड 6 और ये तो 12 बन रही है। तो फिर ये कैसे हम कहते हैं कि ये ट्रू है फॉर ऑल इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ जो 6 नजर आ रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, ये असल में 3 जो आपने पुट किया था वो टर्म नंबर था। यहां देखें आपके सीक्वेंस सीरीज के अंदर तीसरे नंबर पे 6 होगा। ये जो 3 आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 असाइन किया था वो बता रहा था कि 6 तक नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 6 तक नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 2, 4, 6 यानी 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। और जो राइट साइड पे 12 आया है, जो राइट साइड पे 12 आया है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो 6 तक नंबर्स आपने ऐड किए थे उनका सम 12 बनता है। ये देखें 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ
साइड्स को बराबर कंसीडर करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि हमने सिर्फ दोनों साइड्स को बस बराबर प्रूव कर देना है। यहां दोनों साइड्स का बराबर होना इस बात की निशानदेही देता है कि लेफ्ट साइड उसका टर्म नंबर बताती है कि आप कौन सी टर्म तक ऐड करेंगे, और राइट साइड उसका आंसर बताती है कि उस टर्म तक की एडिशन करने के बाद जो सम बनेगा वो क्या बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। मैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, तो उसको मैं रिमूव कर दूं पहले, ताकि क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस ना हो हमें। तो हमने सबसे पहले 1 के लिए इसको चेक किया, 1 के लिए ये ट्रू था। अब हम फर्ज करेंगे किसी भी इंटीजर k के लिए लेट करेंगे, लेट Sn इज ट्रू, लेट Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने फर्ज किया कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू बनती है तो इस स्टेटमेंट को यूं होना चाहिए 2 + 4 + 6 + अप टू सो ऑन 2k इज इक्वल टू k इंटू k + 1, k इंटू k + 1। तो ये हमारी स्टेटमेंट k के लिए हमने ट्रू लेट कर ली। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमने चेक करना है कि चेक फॉर Sn फॉर n इज इक्वल टू k + 1। k + 1 वेरी नेक्स्ट इंटीजर होगा k का वेरी नेक्स्ट, यानी इससे एक बाद वाली टर्म। अगर k + 1 पुट किया जाए इस स्टेटमेंट के अंदर, k की जगह k + 1 पुट कर दूं तो ये बनेगा 2 + 4 + 6 + अप टू सो ऑन। 2k के बाद वाली टर्म क्या बनती है? 2k के बाद वाली टर्म बनती है 2 टाइम्स k + 1, और राइट हैंड साइड पे क्या बनता है k + 1, यानी इस k की जगह k + 1 और इसकी जगह k + 1 + 1। तो ये बना हमारे पास राइट हैंड साइड। अब आप देखें कि यहां से यहां तक ये तो असल में k तक टर्म्स का सम बनता है, और k तक टर्म्स का सम हमने फर्ज किया हुआ है कि k इंटू k + 1 है। तो मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूं, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं पुट कर सकता हूं k इंटू k + 1। ठीक है जी, k इंटू k + 1, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखूंगा प्लस 2 टाइम्स k + 1 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है k + 1 इंटू सॉरी, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये बनता है हमारे पास k + 2। अब मैं ये देखना चाहता हूं क्या ये दोनों साइड्स बराबर बनती हैं या नहीं बनती। तो उसके लिए मुझे इन दोनों में से k + 1 कॉमन लेना होगा। k + 1 मैंने कॉमन लिया, अंदर इसमें क्या बचेगा? सिर्फ k प्लस इसमें क्या बचेगा? सिर्फ 2, k + 2। ये है k + 1 इंटू k + 2। मैंने बड़ी ब्रैकेट्स डाल दी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स बराबर हो चुके हैं, k + 1 k + 1 k + 2 k + 2। सो यू कैन से दैट Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, फॉर, बल्कि आप लिख दें फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए आप किसी भी मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की ट्रूथनेस चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैथमेटिकल इंडक्शन को मज़ीद सीखने के लिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद क्वेश्चंस के साथ इसी टॉपिक को लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।